हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेम। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट का। आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही पार्ट हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 16 पढ़ना है हमें। तो देखिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, मेनली हमें ग्रुप 16 में सल्फ़र का जो है ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं। सल्फ़र के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो ऑक्सो एसिड है वो है हमारा H2SO3, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। S इज़ इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी हम सल्फ्यूरस एसिड पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा सल्फ़र होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग सल्फ़र डाइऑक्साइड इन वाटर। जब भी सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये हमारा सल्फ्यूरस एसिड था। इसके बाद है पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5। It is also known as कोरोज एसिड। सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में लेते हैं तो हमें पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड क्वाइट स्टेबल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जो सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन टाइप होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो एसिड है, थर्ड जो एसिड है वो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO3। इसमें जो सल्फ़र होती है हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, और इसमें रिएक्ट कराते हैं हम NaSN आयोडीन के साथ, और साथ में सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो हमें इसकी क्या मिलता है, सोडियम थायोसल्फेट मिलता है विद द रिलीविंग ग्रुप ऑफ NaI, 2 मोल्स ऑफ NaI। इसके बाद फोर्थ जो है हमारा डाईथायोनिक एसिड होता है, जिसमें सल्फर जो होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। द डाईथायोनिक आयन कंसिस्ट ऑफ O3SSO3 2 नेगेटिव विद टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अराउंड ईच सल्फर एटम विद कंसिडरेबल p-pi-d-pi बॉन्डिंग इन SO बॉन्ड। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो p-pi-d-pi बॉन्ड होती है SO बॉन्ड्स में। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है SO की वो 143 पिकोमीटर होती है, और S और S की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 206 पिकोमीटर होती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये थायोनेट आयन का है। देखिए, ये एसिड पूरा क्या है, डायोथाइनिक एसिड है। इसमें जो लिखा है मैंने ये सिर्फ क्या है, थायोनेट आयन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है पर डाईसल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होगा H2S2O6 होगा, जिसमें 2 पॉजिटिव कटायनिक फॉर्म है एंड एनायनिक फॉर्म जो है वो डायोथाइनेट एसिड है H2O6। देखिए यहाँ। इसके बाद जो एसिड है हमारा है पर डाईसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O8। जो सल्फ़र होती है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद 2 मोल ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड। इसके जो फॉर्मेशन होती है, प्रिपरेशन होती है, वो कैसे करती है, जब भी हमें 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है उसको रिएक्ट कराते हैं 2 मोल के साथ। किसके 2 मोल के साथ, क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। देखिए, रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन कराया हुआ है। ये आपकी पेरोक्साइड है, ये डाइक्लोरो जो कौन सा एसिड था हमारा, हाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड था। इसका रिएक्शन कराया है पर डाईसल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलता है जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसके रिएक्ट कराते। देखिए 2 मोल लिए गए हैं यहाँ पे रिलीविंग ग्रुप कौन सा है, HCl है। यहाँ से और यहाँ से हमने HCl को रिमूव किया, फाइनली प्रोडक्ट मिला वो हमें पर डाईसल्फ्यूरिक एसिड मिला विद द रिमूवल ऑफ 2 मोल ऑफ HCl। इसके बाद सिक्स्थ जो हमारा ऑक्सो एसिड है वो क्या है, डाईसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। इसमें देखिए सल्फ़र जो होता है हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ SO3 इंटू सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ कॉमनली नोन एज ऑयलियम और फोमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ये जो होता है इसको हम ऑयलिम बोलते हैं या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसके जो प्रिपरेशन होती है वो SO3 को ऐड कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में,
देखिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है, डाईसल्फ्यूरिक एसिड में बी कंसिडर्ड एज द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या निकल जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, यहाँ से H2O का रिमूवल कराया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाईसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड H2SO4 भी बोलते हैं। इसका रीज़न मैंने अभी बताया, विद द रिमूवल ऑफ, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ H2O। तो ये थे हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो मे बी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।